हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एचटीएमएल क्या है और एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए, सबसे पहले हमने आपको पिछली क्लास में वेब डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। वेब डिजाइनिंग क्या है और हम लोग को वेब डिजाइनिंग कैसे करनी है, आ रहा समझे ना। हाँ बिल्कुल, ध्यान समझिए। सबसे पहले हमने ये बताया था कि जब भी हम लोग वेब डिजाइनिंग करने जाएंगे तो वेब डिजाइनिंग में 3 लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कितनी लैंग्वेज की? और आखिर ये वेब डिजाइनिंग है क्या? क्या चीज जानना है? वेब डिजाइनिंग क्या है। और आप लोग को अंतर भी बताया था वेब डिजाइनिंग में और वेब डेवलपमेंट में। तो जो वेब डेवलपमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट का बैकवर्ड काम करते हैं। और जो वेब डिजाइनर होते हैं वो किसी वेबसाइट का फ्रंटवर्ड काम करते हैं। बैकवर्ड फ्रंटवर्ड का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक कोई फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म को कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या कंटेंट रहेगा, ये देने का काम डिजाइनर करेगा। और अगर जो फॉर्म में हम कोई नाम लिखे हैं और भर करके सबमिट करें तो कहाँ जाएगा, यह काम कौन करेगा? डेवलपमेंट करे। बैकवर्ड यानी कोई भी अगर जो फॉर्म हो या फिर किसी ब्राउजर का डाटा को स्टोर करना है तो कहाँ पर ला करके स्टोर करना, ये कौन करेगा? डेवलपमेंट करे। हाँ समझे ना। हाँ, ना कि ये होगा कि जो डिजाइन कर दे उसको एडिट करना डेवलपमेंट कहलाएगा, ये नहीं। जो डिजाइन करेगा वो तो एडिट भी कर पाएगा ना। तो डेवलपमेंट का पार्ट क्या है? बैकवर्ड में डेटा सेंड कर। आ रहा समझे ना। तो वेब डिजाइनिंग क्या है कि वेबसाइट पे यदि हम अपना इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से तो उसके लिए हम लोग वेब डिजाइनिंग करेंगे। और वेब डिजाइनिंग करने के लिए कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए? 3। पहला क्या था? पहला एचटीएमएल, और दूसरा सीएसएस, और तीसरा जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल का काम क्या है? स्ट्रक्चर तैयार करना। सीएसएस का काम है स्टाइल देना। और जावा स्क्रिप्ट का काम है फंक्शन देना। क्लियर है ना। जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? एचटीएमएल के बारे में। किसके बारे में? एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है? हमने बताया था एचटीएमएल एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो दो शब्द हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज दो शब्द से मिलके बना हुआ है। कितने शब्द से? दो शब्द से मिलके बना हुआ है। जैसे थोड़ा सा नोट्स में देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले वही दिया, वेब डिजाइनिंग क्या है, और आगे दे रहा व्हाट डू वेब डिजाइनर्स डू, यानी कि वेब डिजाइनर्स क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यदि आप अपना इंफॉर्मेशन किसी इंटरनेट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? वेब डिजाइनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेब डिजाइनिंग। और यदि आप आएंगे तो वेब डिजाइनर क्या करते हैं, तो सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कौन? वेब डिजाइनर्स। और अगला दिया उसका बेनिफिट क्या है, तो आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, इंटरनेट के माध्यम से आप दूसरे यूजर को बता सकते हैं। क्लियर है ना। जो आगे देखिए दे रहा है तो वही दे रहा क्या है, एक फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा है, दूसरा बेटर गूगल दे रहा है। दिख रहा है ना। यानी कि गूगल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आसानी सर्च कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। और जब आगे आएंगे तो अगला उसका एलिमेंट्स दिया है कि एलिमेंट्स ऑफ वेब डिजाइनिंग, यानी कि वेब डिजाइनिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जब अगले पेज पे आएंगे देखिए दिया क्या क्या कर सकते हैं। तो कोई भी फॉन्ट हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी फॉन्ट लिख सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं। आप लोग एमएस वर्ड में शेप बनाए थे ना, तो शेप बना सकते हैं। लेआउट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैसे लुकअप दिखना चाहिए। और अगला क्या दिया है? आइकन बना सकते हैं। आइकन के साथ साथ दिया है लोगो बना सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं और वीडियो लगा सकते हैं। आ समझे ना। हाँ, और उसके साथ जो अभी आगे और दिया है, लगभग आगे हम लोग इसमें कुछ पढ़े भी थे, याद है ना। लगभग अगर हम लोग यहाँ पे आए तो पहला तो वही दिया है एस टी। कहाँ तक बताए थे? बताए थे यहाँ तक। चलिए एक बार देख लो शुरू से ही। HTML में क्या होता है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब क्या करने के लिए, वेब एप्लीकेशन या तो वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है ना। और दूसरे शब्द में अगर जो कहा जाए तो HTML एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। आ रहा समझे ना।
जो HTML क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कब कौन सा काम करना और कब कौन सा काम नहीं करना। और इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट बना सकते हैं। और वेबसाइट को आसानी से हम लोग सीख भी सकते हैं। आया समझे ना। और उसके आगे दे रहा है कि अगर आप HTML का इस्तेमाल करेंगे तो HTML में आपको बहुत सारे टैग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे टैग मिलेंगे जिसके माध्यम से आप कोई भी वेबसाइट बना सकते। आगे दिया है HTML वेब ब्राउजर को यह बताता है कि वेब पेज में मौजूद कंटेंट को किस प्रकार दिखाना। यही HTML ही बताएगा वेब ब्राउजर को कंटेंट कैसे आपको कहाँ कहाँ दिखाना है। अगला कह रहा है HTML में हम CSS का इस्तेमाल करके आकर्षक और सुंदर वेबसाइट बना सकते, और इसमें हम जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते। अब इतना समझ लीजिए, यदि आप HTML कर दिए हैं, HTML बना लिए हैं, तो जब इससे CSS लगाएंगे ना तो आप उसको सुंदर और आकर्षक बना सकते। आया समझे ना। जो आगे दे रहा है कि कोड करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, नोटपैड और एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। आपके कंप्यूटर में नोटपैड होगा ना। चलिए थोड़ा सा नोटपैड के माध्यम से हम कोड करना बताते हैं। किसके माध्यम से? नोटपैड के माध्यम से। जो यदि आप देखें तो पेज नंबर 5 पे उसका वो दिया है, ब्लॉक्स दिया है। और पेज नंबर 6 पे सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। पेज नंबर कितना पे? 6। देखिए सबसे ऊपर उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया है ना। पहला ऊपर कोड देखिए, HTML को ओपन किया है, दिख रहा है ना। अब वो स्ट्रक्चर समझने से पहले, नहीं हो तो आप इसमें समझ लीजिए इसका क्या है, टैग। क्या समझ लीजिए, सबसे पहले आपको ओपन करना होता है डॉक टाइप। क्या ओपन करना होता है? डॉक। डॉक टाइप नहीं ओपन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक टाइप पेज का HTML का वर्जन बताता है। क्या बताता है? वर्जन। HTML क्या होता है कि ये रूट एलिमेंट बनाता है। रूट एलिमेंट क्या, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एक अलग रोड ही ट्राई करते हैं कि नहीं, अगर हमको पडरौना से गोरखपुर जाना है तो हम कौन सा रूट लेके जाएंगे तो हम आसानी से चले जाएंगे। वैसे HTML एक रूट बनाता है कि आपको HTML पे ही काम करना है, किसी और पे काम नहीं करना। HTML के पास क्या दिया है? हेड। हेड क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, एक कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। और कंटेनर क्या आप लोग ट्रक में बड़ा सा डब्बा देखे हैं ना, पीछे रहता है, उसके अंदर बहुत सारा सामान रख के लेके जाया जाता है। तो ठीक वही काम कौन करता है? हेड। हेड कंटेनर का काम करता है, इसके अंदर आप जो भी कंटेंट रखना चाहते हो अवेलेबल रख सकते। और हेड के नीचे क्या दिया है? टाइटल। और टाइटल क्या है कि जब हम लोग वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको ऊपर उसका नाम दिखाई देता है। जैसे हम लोग GIT पडरौना सर्च किए तो ऊपर GIT पडरौना दिख रहा है ना। अगर जो हम अदर कोई वेबसाइट सर्च कर लिए राशन कार्ड करके और क्लिक करें तो ऊपर देखिए होम उत्तर प्रदेश ये ऐसे करके दिख रहा है ना। आया समझे ना। तो यह ऊपर वाला देने का काम किसका है? टाइटल का। और बॉडी एक पेज बनाने का काम करेगा। बॉडी क्या बनाएगा? पेज। और जो H1 दिया है, H1 टैग ये हेडिंग देने का काम करेगा। और जो P टैग दिया ये पैराग्राफ देने का काम करेगा। क्या देने का काम करेगा? पैराग्राफ। अब ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ भी दिया, ऊपर देख लीजिए, दिख रहा है ना। हाँ पहले भी हम लोग को नोटपैड में करना है। नोटपैड से बेहतर अलग एप्लीकेशन है, लेकिन नोटपैड में ही पहले हम क्यों करेंगे, ताकि हम नोटपैड में समझ सके तब जाके आगे बढ़े। तो नोटपैड में करने के लिए पहले हम क्या ओपन करेंगे? नोटपैड। क्या ओपन कर लिए? नोटपैड में आने के बाद से सबसे पहले देखिए इसमें ऐसे ओपन करना होगा HTML। यह क्या है? ओपनिंग टैग। समझ लीजिए जो टैग हम लोग देख रहे हैं ना, तो एक दो टैग होता है। अगर जो एक ओपनिंग होता है तो दूसरा क्या होता है? क्लोजिंग होता है। दूसरा क्या होता है? क्लोजिंग। तो ओपनिंग टैग कौन सा होगा और क्लोजिंग टैग कौन सा होगा? तो जहां पे आपको ऐसे टैग दिखाई देंगे ये आपके क्या है? ओपनिंग टैग है। और जहां पे आपको ऐसे टैग दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से, ये आपके क्लोजिंग टैग। ये आपका क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे पहले हमने HTML ओपन किया, ये बनाई, ये कौन सा ओपनिंग है क्लोजिंग है? कौन सा ये क्लोजिंग है?
ओपनिंग है। क्लोजिंग क्या होगा, तो क्लोजिंग आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, हो जाएगा ना, यानी कि ओपनिंग वैसे और क्लोजिंग कुछ इस प्रकार से। क्लियर है ना। अब HTML के अंदर सबसे पहले हम कंटेनर बनाएंगे, किस नाम से, हेड के नाम से। तो हेड ओपन हुआ तो हेड क्लोज भी होगा ना, लेकिन हेड को किसके अंदर रखें हम, HTML के अंदर। किसके अंदर है, HTML के अंदर, दिख रहा है ना। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, हेड के अंदर टाइटल टैग ओपन करेंगे। क्या ओपन कर लिए, टाइटल। तो टाइटल ओपन किया तो टाइटल क्लोज भी होगा ना, क्या होगा, क्लोज। तो यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज भी कर दे रहे हैं। हाँ अभी करना है, बता रहे हैं, अभी कहीं और क्लोज होगा वो। तो HTML को ओपन किए और HTML के नीचे हम क्या ओपन किए, और हेड के अंदर क्या रखे हैं। अब आप अपने वेबसाइट में ऐसे नाम में क्या दिखाना चाहते हैं, तो सपोज करिए हम यहाँ दिखाना चाहते हैं फर्स्ट वेब। क्या दिखाना चाहते हैं, फर्स्ट वेब 9.2। अपने बैच का कोड दे दिए, यानी कि ऊपर टाइटल में यही लिख करके आएगा। अब टाइटल के नीचे हम हेड टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर। एक कंटेनर बना दिए, जिस कंटेनर का क्या नाम है, फर्स्ट वेब 9 अब उस हेड के नीचे हम बॉडी टैग लगाएंगे, किसके लिए, पेज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, पेज। और उस बॉडी टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुआ है ना। क्लोज करने के लिए इसमें क्या लगाना होगा, फॉरवर्ड। दिख रहा है ना। अब बॉडी के अंदर आप जो लिखना चाहते हैं, सपोज करिए हम H1 हेडिंग दे दिए। हेडिंग दे दी कौन सा, इसमें लिख दिया हम GIT पडरौना, और फिर H1 टैग को क्या करना होगा, क्लोज। हो जाएगा ना। कंट्रोल एस से क्या इसको क्या करेंगे, सेव। और जब सेव करने जाएंगे, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। और याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी कोई वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो सबसे पहला नाम इंडेक्स होता है। पहला नाम क्या होता है, इंडेक्स। आप अदर किसी नाम से बनाएंगे चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई वेबसाइट तो आ जाता है ना, तो पहले बनाया गया होगा और बना करके लॉन्च किया गया। तो इसमें बहुत सारा पेज है, ऐसा नहीं है, हम इस पे क्लिक करें तो अलग पेज लेकर के आ जाएगा, अलग पेज लेके आ जा रहा है ना। लेकिन सबसे पहले तो यही होम वाला ही ओपन हो रहा है ना। तो होम वाला ओपन हो, तो होम वाले के लिए हम लोग पहला नाम क्या देते हैं, इंडेक्स। होम का पहला नाम क्या देते हैं, और फाइल किसका, HTML का है ना, तो एक्सटेंशन जोड़ देते हैं .html। कहाँ से किए हैं, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, इंडेक्स के नाम से। तो क्या इंडेक्स के नाम से एक फाइल बन के आया है, दिख रहा है जी। ओपन करें इसको तो क्या लिख के आया है वेबसाइट पे, वेबसाइट पे क्या लिख के आया है, फर्स्ट वेब 9.2। और अंदर क्या लिख के आया है, तो क्या हम लोग इनपुट में वही लिखे हैं ना, दिख रहा है। हाँ नीचे हम एक और लगा दिए, क्या, पैराग्राफ। यहाँ लिख दिए रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर। और फिर पैराग्राफ टैग को क्या कर लेंगे, क्लोज। सेव, और पेज पे आके एक बार कर लेंगे रिफ्रेश। अब देखिए वो भी कंटेंट आ गया यहाँ पे। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा है ना। हम्म? कोडिंग सबसे पहले HTML बना है। हमको जो भी काम करना है किसके अंदर करना है, HTML सबसे पहले ओपन होगा और सबसे लास्ट में क्लोज। उसके अंदर हम क्या बनाए, हेड। और हेड हम बताएं एक कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर।
और कंटेनर क्या समझ लीजिए, हम बताएं जैसे आप लोग ट्रक देखे हैं ना, जो डब्बा होता है वही आपका क्या है, कंटेनर। और उस कंटेनर का आप नाम दे दिए फर्स्ट वेव। क्या है ये, फर्स्ट वेव। जैसे सपोज करिए आपके पास दो ट्रक है, तो आप एक कंटेनर का नाम दे दिए, किसमें हमारा क्या जाएगा, ये सिर्फ पडरौना वाले के लिए सामान जाएगा, बाकी और कहीं का सामान इसमें नहीं जाएगा। तो वही हमने दे दिया, किसमें सिर्फ कहाँ का जाएगा, फर्स्ट वेव का। और किस बैच का, तो ये किसके अंदर लिखे हैं हम, टाइटल, उसका नाम क्या रहेगा, टाइटल दे दिए। और वहीं पे वो कंटेनर को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और उस कंटेनर के अंदर ये बॉडी बना ले, बॉडी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो ये H1 हेडिंग दे दिए, और पी क्या दे दिए, पैराग्राफ दे दिए। हो जाएगा ना। अब जब सेव करने गए हैं, तो जैसा हम लोग सेव करते हैं किसी फाइल को ना, तो उसका नाम देते हैं ना, तो वैसे नाम दे देंगे, लेकिन इसमें एक एक्सटेंशन दे देंगे, .html। एक्सटेंशन क्या दे देंगे, .html। क्लियर है ना। और जैसे सेव करेंगे, तो डेस्कटॉप पे आपको कुछ इस आइकन में दिखाई देने लगे, दिख रहा है ना। और जब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो यह आपको ब्राउजर पे लेके आए। देखिए गूगल क्रोम पे सर्च किया है, गूगल क्रोम पे ही लेके आया है ना। और ऊपर टाइटल क्या दिया, जैसे यही हम बता रहे थे लिखने के लिए ना, तो वही लिखा है क्या, फर्स्ट वेव। और यहाँ पे उसके अंदर का कंटेंट लिख दिया है। इतना क्लियर है ना। हाँ याद रखिए, कोड हम लोग को नोट पैड से नहीं करना, इससे नहीं करना है, नोट पैड से नहीं करना है। क्योंकि नोट पैड से अगर हम लोग कर रहे थे, अब आप बताइए, अगर जो HTML ओपन कर रहे हैं, तो HTML हमको खुद से क्लोज करना पड़ रहा है ना। ये H1 अगर हम यहाँ ओपन करें, तो H1 को क्या करना पड़ रहा है, उस उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, जो होता है VS कोड, जिसको क्या बोलते हैं, VS कोड, जिसको विजुअल स्टूडियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजुअल स्टूडियो। इसका काम क्या है, कि यदि आपको H1 टैग ओपन करना है, तो सिर्फ H1 लिखिए, अपने आप ओपन भी कर लेगा और अपने आप क्लोज भी कर देगा। और अगर जो अभी तक समझ में नहीं आया हो, तो समझ ले, फिर दोबारा रिपीट कर दे। सबसे पहले हमने ये बताया कि हमको वेब डिजाइनिंग करना, तो वेब डिजाइनिंग करने के लिए कितने लैंग्वेज आने चाहिए, 3, HTML CSS और जावा। HTML का काम क्या है, तो सबसे पहले हमने बताया HTML का काम है स्ट्रक्चर तैयार करना। क्या तैयार करना, स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तो उसमें स्टाइल देना किसका काम है, CSS का। और उसमें फंक्शन देना, काम कराना किसका काम है, जावा स्क्रिप्ट। तो जिसमें सबसे पहला लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना है कौन सा, HTML। और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। और HTML हमारे वेबसाइट को ये बताता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ रहेगा और कौन सा कंटेंट कहाँ नहीं रहेगा। और HTML का इस्तेमाल करने के लिए हमको बहुत सारे टैग का इस्तेमाल करना हो, आ समझे ना। जिसमें सबसे पहला हमने टैग बताया कौन सा, HTML। HTML टैग क्या है, जो आपका एक टोटली एक बना लेता है, क्या रूट बना लेता है, क्या बनाता है, रूट। कि आपका HTML पे ही काम करना है, CSS में काम नहीं करना, आ समझे ना। और उस रूट के अंदर हमने एक कंटेनर बना दिया, हेड। और उस हेड का नाम हमने क्या रख दिया, टाइटल। और टाइटल के अंदर जो रखेंगे वही आपको नाम में दिखाई देगा। और उसी हेड के नीचे हम एक पेज बना लिए, किस नाम से, बॉडी के नाम से एक पेज बना लिए। और इस बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वही आपको आउटपुट में दिखाई देगा। इतना क्लियर है ना। और जो कोडिंग करना था, वो बेसिक स्ट्रक्चर बताया नोट पैड पे करने, इस पे करने के लिए नोट पैड पे। लेकिन अगर हम लोग चाहें, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। क्लियर है ना। और वो एप्लीकेशन का नाम हमने आपको बताया क्या, VS कोड, जिसका पूरा नाम विजुअल स्टूडियो होता है। अब आखिर हम VS कोड का इस्तेमाल क्यों करेंगे, नोटपैड का क्यों नहीं करेंगे। नोटपैड में रहेंगे, तो आपको सारा कंटेंट क्या करना होगा, ओपन और क्लोज दोनों लगाना होगा। लेकिन जैसे अगर आप VS कोड में जाते हैं, तो आपको ओपन करने के लिए बस H1 लिखिए, और इंटर बटन दबाएंगे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो वो VS कोड पहले हम लोग को क्या करना होगा,
डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने से पहले देख लिए कहीं हमारे कंप्यूटर में VS कोड तो नहीं है ना, है पहले से, तो पहले इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर, और जहां पे दिया होगा विजुअल स्टूडियो कोड, उसको हम क्या कर दिए, अनइंस्टॉल कर। यहाँ दिया है ना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, इसको क्या कर देना होगा, अनइंस्टॉल, यानी कि डिलीट कर देंगे, तभी तो इंस्टॉल करके बता पाएंगे ना। तो पहले हम डिलीट कर दें। आप लोग के कंप्यूटर में कहीं हो सकता नहीं होगा, और होगा भी तो आप लोग डाउनलोड करना नहीं रहेगा, या आप लोग चाहे तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि सीख भी जाए। कैसे करना होगा, तो पहले रहेगा तो कंट्रोल पैनल में आना होगा, और कंट्रोल पैनल में आने बस कहाँ पे, प्रोग्राम एंड फीचर। यहाँ आने के बाद से वो एप्लीकेशन का आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लें, हो जाएगा ना। चलिए वापस से आते हैं। अब यहाँ आने के बाद से अभी हमारे पास कोई विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, तो क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा ना। तो डाउनलोड करेंगे तभी तो इंस्टॉल कर पाएंगे ना। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ब्राउजर पे, और आपको ओनली सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। क्या सर्च करना है, VS कोड डाउनलोड। पहले लिंक पे क्या करना होगा आपको, दिख रहा है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपल ब्राउजर पे गए और क्या सर्च किए हैं, VS। फिर आपको पहले लिंक पे क्या करना होगा, अब जैसा हम पहले लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दे रहा है। हम लोग प्ले स्टोर पे मिलेगा, लेकिन वो फोन के लिए सारा ऑप्शन नहीं देगा। प्ले स्टोर फोन में चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको डाउनलोड दे रहा है, किसके लिए, तो विंडोज के लिए ही चाहिए हमको ना। तो इसी पे क्या करेंगे हम, जैसे क्लिक करेंगे देखिए डाउनलोड होना क्या स्टार्ट हुआ है, VS कोडर करके डाउनलोड हो रहा है ना। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो डाउनलोड होने के बाद इस पे क्लिक कर दें, डाउनलोड हो जाएगा ना। डाउनलोड करने से फिर हम क्या किए हैं, ओपन, और ओपन करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने से फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करें, बता रहा है किस ड्राइव में सेव हो रहा है ये, C ड्राइव में। फिर क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट, किस नाम से जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से जाएगा। फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, तुमको D ड्राइव में सेव करना तो ब्राउजर पे जाकर D ड्राइव सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा ना। लोकल डिस्क को हटा लेंगे तब D ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, जो फोल्डर चाहिए फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर लेना है आप। आ गया वो फोल्डर, D ड्राइव में बैंक डाटा, और उसमें जाएगा माइक्रोसॉफ्ट VS कोड का, दिख रहा है ना। और आपको लग रहा है कि नहीं हमको C ड्राइव में ही रखना है, तो आप यहाँ से जस्ट उसको ओपन करके ओके कर लीजिए, तब से मत करिएगा, हो जाएगा ना। ओपन कर लिए, ओपन करने से आई एग्री करके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। फिर क्या करना होगा, यहाँ से नेक्स्ट, नाम आपको अपना नाम रखना था, यहाँ से नाम चेंज कर लीजिए। फिर क्या करेंगे यहाँ से, तब आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा ऑन करने के लिए, 2 तो ऑन रहेगा, तीनों को क्या करना होगा, ऑन करना। और क्यों ऑन करेंगे, तो पहला कह रहा है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऑन करेंगे। अब अगर आप कोई भी फाइल बना रहे हैं और बनाने के बाद यदि आप चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें, तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन है, कहीं दिख रहा है ओपन विथ कोड, ओपन विथ कोड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना। चाहते हैं ओपन विथ कोड दिखाई दे, तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे दोनों को, और फिर क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से इंस्टॉल। तो अगर जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना VS कोड तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। सिंपल, अभी हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया, HTML क्या है, HTML में टैग क्या होते हैं, और टैग का यूज कैसे करते हैं, और यूज करने के लिए सबसे बेहतर VS कोड रहेगा, जो हमने VS कोड आपको बताया।
हो जाएगा ना। अब इंस्टॉल हो गया VS कोड ना। अब अगर जो राइट क्लिक करें तो एड टू ये ओपन विथ कोड का ऑप्शन दे रहा है ऊपर, क्या इसके पहले दे रहा था? क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि VS कोड नहीं था। हाँ, इंस्टॉल करते समय जो एड टू ओपन विथ दे रहा है ना, उसको ऑन नहीं करेंगे तो भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? जो एड ओपन विथ कोड को दोनों को ऑन किए हैं ना, अगर जो ऑन नहीं करेंगे तो जो ओपन विथ कोड आ रहा था ये आने वाला नहीं। इतना क्लियर है ना? तो आप लोग को क्या करना होगा आज लैब में जाने के बाद से, तो सबसे पहले आप ऐसे कोड ओपन कर लेंगे। फिलहाल अभी किस पे नोट करेंगे आप लोग? नोटपैड। सेव करते समय उसका नाम क्या लेंगे? index.html। अब आप लोग याद नहीं रहे तो नोट्स में दिया है, पेज नंबर 6 पे देख लीजिए, शुरू में सबसे पहला कोड यही दिया है, दिख रहा है ना? HTML ओपन किया है, हेड ओपन किया है, टाइटल, बॉडी, हो जाएगा ना? उसके नीचे वही बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, सेम वही दिया है, हो जाएगा ना? तो लैब में जाने के बाद से पहले आप लोग ये ट्राई कर लेंगे नोटपैड पे, और ये ट्राई करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। कौन सा? VS कोड। VS कोड डाउनलोड करने से क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे, हो जाएगा ना? उसके बाद से अगली क्लास में आपको बताएंगे कि VS कोड से कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं। आ रहा समझे ना? और अभी तक सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, और अगली क्लास हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या? कोडिंग करना। अगली क्लास हम लोग कोड करेंगे। क्लियर है ना? तो अगली क्लास से कोई क्लास मिस मत करिएगा। आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।